हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 1 की हिंदी विषय और इसमें हमारा जो तीसरा अध्याय है उसमें हम करेंगे वर्ण का ज्ञान और अक्षर ज्ञान। तो देखिए बच्चों, आज हम कौन कौन से अक्षरों का ज्ञान करेंगे। तो देखिए वो है ज, ख, आ और बच्चों हम सीखेंगे आ की मात्रा। तो बच्चों ये 3 वर्ण तो हम पहचान करेंगे और मात्रा का हम ज्ञान करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ये है ज। क्या है बच्चों ये ज। बच्चों ज से जग क्या होता है, ज से जग। अब बच्चों आपको क्या करना है, अब आप अपनी जो पेंसिल है वो ज से जग पर घुमाइए। जैसे बच्चों मैं यहाँ पर घुमा रही हूँ वैसे ही आप अपनी पुस्तक में अपनी पेंसिल इसके ऊपर घुमाइए। तो देखिए सबसे पहले हम कैसे घुमाते हैं बच्चों, यहाँ पर हम बनाएंगे एक आड़ी लाइन। इस आड़ी लाइन के नीचे ले जाते हुए हम बनाएंगे आधा गोला। अब बच्चों खड़ी लाइन और आड़ी लाइन, तो ये है ज से जग। बच्चों इसके ऊपर आप पेंसिल घुमाने का 2-3 बार अभ्यास कीजिए। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें सीखना है कि जो अभ्यास पुस्तिका है हमारी, यानी जो हमारी कॉपी है उसमें जैसे जग बनाना सीखेंगे। तो बच्चों देखिए ज से होता है जग और ज से ही होता है जहाज। क्या होता है, जहाज, क्योंकि जहाज का भी पहला अक्षर होता है ज। अब बच्चों हम करते हैं अपनी कॉपी में ज लिखने का अभ्यास। तो देखिए यहाँ पर जो 2 नीली लाइनें आपको दिखाई दे रही है उसके बीच में ही हमें यह अक्षर लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें बनानी है एक आड़ी लाइन जो कि ऊपर वाली नीली लाइन के थोड़ा नीचे होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बना ली है आड़ी लाइन। अब हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने आड़ी लाइन का लास्ट वाला बिंदु रखा है वहाँ से नीचे आधा गोला हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आड़ी लाइन और यहाँ पर आधा गोला इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक खड़ी लाइन बनानी है। तो देखिए हमने क्या किया है, आड़ी लाइन, आधा गोला और खड़ी लाइन। अब हम बनाएंगे एक आड़ी लाइन। तो देखिए हम वापस से अभ्यास करते हैं, आड़ी लाइन, आधा गोला, खड़ी लाइन और आड़ी लाइन। तो ये है ज से जग। इसी तरह बच्चों यहाँ भी बनाएंगे आड़ी लाइन, आधा गोला, खड़ी लाइन और आड़ी लाइन। तो ये हो गया है ज से जग। अब बच्चों यहाँ पर हम और अभ्यास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने बनाई थी आड़ी लाइन, आधा गोला, खड़ी लाइन, आड़ी लाइन। ये है ज से जग, आड़ी लाइन, आधा गोला, खड़ी लाइन, आड़ी लाइन। इसी तरह बच्चों आड़ी लाइन, आधा गोला, खड़ी लाइन और आड़ी लाइन। तो क्या है ये, ज से जग, ज से जहाज। तो बच्चों आप भी अपनी कॉपी में इस तरह ज बनाने का बार बार अभ्यास कीजिए ताकि आप इसको बनाना सीख जाए। अब बच्चों ज से होता है जग और ज से होता है जहाज। तो देखिए ये है ज से जग। जग में साफ पानी लाओ, पानी पीकर प्यास बुझाओ। सभी बच्चे बोलिए ज से जग। जग में साफ पानी लाओ, पानी पीकर प्यास बुझाओ। अब बच्चों हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे ख। क्या सीखेंगे बच्चों हम, ख। तो देखिए ये है ख। क्या है बच्चों ये, ख। और ख से होता है खरगोश। बच्चों आपने खरगोश देखा है, तो देखिए ये है ख से खरगोश। अब बच्चों आपको क्या करना है, अपनी जो पुस्तक है उसमें जहाँ पर ख बना हुआ है उस पर अपनी पेंसिल घुमाइए। तो चलिए बच्चों मेरे साथ साथ आप इसका अभ्यास कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर बनाएंगे एक खड़ी लाइन छोटी सी। अब जहाँ पर हमने खड़ी लाइन छोड़ी है वहीं से शुरू करेंगे हम और इस तरह से बनाएंगे आधा गोला। अब बच्चों यहाँ पर हमें बनाना है एक झूला। अब यहाँ पर बच्चों हम बनाएंगे एक आधा गोला। और बच्चों ये दोनों लाइनें जहाँ पर हो रही है वहाँ पर हम इसको मिलाते हुए खड़ी लाइन बना देते हैं और ये है आड़ी लाइन। तो ये है ख से खरगोश। बच्चों इस पर आप अपनी पेंसिल 2-3 बार घुमाइए। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ख से होता है खरगोश और ख से होता है खरबूजा। बच्चों आपने खरबूजा खाया है, हाँ सभी बच्चों ने खरबूजा खाया है। कैसा लगता है वो, बहुत ही मीठा मीठा। तो बच्चों ये है ख से खरबूजा।
अब बच्चों हम ख बनाने का अभ्यास किस में करेंगे? हम करेंगे अपनी कॉपी में। तो देखिए बच्चों, मेरे साथ साथ आप भी ख बनाने का अभ्यास कीजिए अपनी कॉपी में। तो देखिए यहाँ पर जो 2 नीली लाइनें दिखाई दे रही है उसके बीच में ही यह अक्षर आना चाहिए, यानी इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। तो बच्चों बनाइए मेरे साथ। तो देखिए यहाँ पर जो ऊपर वाली नीली लाइन है वहाँ से हम छोटी खड़ी लाइन बनाएंगे। उसके बाद में बच्चों यहाँ से ही हम इस तरह से एक आधा गोला बनाते हैं। अब यहाँ से बच्चों इस तरह से घुमाते हुए हम झूले की जैसी डिजाइन बना लेते हैं। अब बच्चों हमें क्या करना है? हमें एक आधा गोला इस तरह यहाँ पर बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाई? छोटी खड़ी लाइन, इधर से आधा गोला, यहाँ पर एक झूला बनाया और यहाँ पर बनाया एक आधा गोला और। अब बच्चों हमें खड़ी लाइन बनानी है। तो देखिए हमने कैसे बनाया था? खड़ी लाइन छोटी, आधा गोला। अब यहीं से ही एक झूला हम बनाएंगे जो कि नीचे वाली लाइन को छूना चाहिए। अब बच्चों एक यहाँ पर बनाएंगे आधा गोला और फिर खड़ी लाइन। तो ये क्या है? ख। इसी तरह बच्चों हमने कैसे बनाया था? देखिए खड़ी लाइन, आधा गोला, यानी इस लाइन को हम इस तरह ऊपर घुमाएंगे। अब यहीं से हमारी पेंसिल रखेंगे और हम एक बनाएंगे झूला। अब यहाँ पर बनाएंगे बच्चों आधा गोला, यहाँ पर खड़ी लाइन और यहाँ पर आड़ी लाइन। तो ये क्या है? ख से खरगोश, ख से खरबूजा। अब बच्चों हम यहाँ पर और अभ्यास करते हैं। तो देखिए आप भी मेरे साथ साथ इसको लिखने का अभ्यास कीजिए। तो सभी बच्चे अपनी पेंसिल निकालिए और अपनी कॉपी में लिखिए। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे खड़ी लाइन छोटी। अब इसको इस तरह से ऊपर घुमा देते हैं। अब यहाँ से ही हम नीचे लाएंगे और नीचे वाली लाइन को टच करते हुए हम इस तरह का झूला बनाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम बनाएंगे आधा गोला। अब हमें बनानी है एक खड़ी लाइन और यहाँ पर एक आड़ी लाइन। तो ये है ख। अब बच्चों और बनाइए। सबसे पहले खड़ी लाइन ऊपर लेके गए, झूला बनाया, यहाँ पर बनाया आधा गोला। अब बना लेंगे हम खड़ी लाइन और ये है आड़ी लाइन। तो ये क्या है? ख। इसी तरह बच्चों यहाँ भी बनाइए। छोटी खड़ी लाइन, आधा गोला ऊपर की तरफ, यहाँ से ही नीचे हम झूला बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे एक आधा गोला और ये बन गया है ख। इसी तरह बच्चों यहाँ भी बनाते हैं हम। छोटी खड़ी लाइन, ऊपर आधा गोला, नीचे झूला बनाया, यहाँ पर आधा गोला बनाया और यहाँ खड़ी लाइन बना दी और यहाँ पर आड़ी लाइन। तो क्या है? ये ख। इसी तरह बच्चों यहाँ भी बनाते हैं। खड़ी लाइन, आधा गोला, झूला जो कि नीचे वाली लाइन को छूता हुआ जाना चाहिए, आधा गोला, खड़ी लाइन और आड़ी लाइन। तो ये है ख से खरगोश, ख से खरबूजा। तो बच्चों आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका यानी कॉपी में लिखने का बार बार अभ्यास कीजिए। तो बच्चों हमने क्या क्या सीख लिया है? हमने सीख लिया है ज से जहाज, ज से जग, इसी तरह ख से खरगोश और ख से खरबूजा। अब बच्चों देखिए क्या होता है? ख से खरगोश। खरगोश सफेद कितना प्यारा, प्यार लुटा दो इस पर सारा। सभी बच्चों मेरे साथ बोलिए। ख से खरगोश, खरगोश सफेद कितना प्यारा, प्यार लुटा दो इस पर सारा। देखिए बच्चों जो सफेद रंग का खरगोश होता है वो कितना प्यारा दिखाई देता है और इसको देखने पर ऐसे लगता है कि हम हमारा प्यार पूरा इस पर लुटा दे। तो बच्चों ये है ख से खरगोश। अब बच्चों हम सीखेंगे आ। क्या सीखेंगे? आ। तो सभी बच्चे बोलिए आ। आ से आम। क्या होता है बच्चों? आ से आम। सभी बच्चों ने आम खाया है। आम कौन से रंग का होता है बच्चों? पीला पीला। और वो कैसा लगता है? मीठा मीठा लगता है। तो आ से होता है आम। अब बच्चों आपको क्या करना है? अपनी जो पुस्तक में आ से आम बना हुआ है उस पर हमें घुमानी है पेंसिल। तो चलिए बच्चों घुमाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारी पेंसिल रखेंगे और यहाँ से इस तरह का एक आधा गोला बनाएंगे। अब बच्चों जहाँ पर आधा गोला हमने रोका है वहीं पर पेंसिल रख के एक नीचे भी आधा गोला बनाएंगे। अब यहाँ पर बच्चों इसकी एक पूंछ की तरह हम बनाएंगे एक आड़ी लाइन, यहाँ पर एक खड़ी लाइन और एक और खड़ी लाइन और ये है आ। ठीक है बच्चों, ये क्या है? आ से आम। अब बच्चों हमें क्या करना है? बच्चों हमें अपनी कॉपी में आ लिखने का अभ्यास करना है। तो देखिए आ से होता है आम और आ से ही होता है आग। और आग कैसी लगती है? बहुत गर्म लगती है। तो आ से आम,
आ से आग। अब बच्चों हम लिखते हैं कॉपी में आ से आम। तो देखिए जैसे अ से अनार हमने सीखा था, बिल्कुल वैसा ही बनाना है, बस उसमें एक और डंडा लग जाएगा, यानी आ की मात्रा लग जाएगी। तो चलिए बच्चों लिखते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जो ऊपर वाली नीली लाइन है उसके थोड़ा नीचे से हम शुरू करेंगे। तो एक आधा गोला हम ऊपर वाली लाइन को छूते हुए बनाएंगे। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें एक नीचे वाली लाइन को छूते हुए भी आधा गोला बनाना है। तो देखिए कैसे बनाया हमने, आधा गोला ऊपर, इसी के साथ में आधा गोला नीचे। अब हमें बनानी है इसकी पूंछ। तो देखिए आधा गोला ऊपर, आधा गोला नीचे, एक इसकी पूंछ यानी आड़ी लाइनें। अब हमें क्या करना है, अब हम बनाएंगे एक खड़ी लाइन। तो देखिए यहाँ पर हमने बना दी है खड़ी लाइन। तो ये बन गया है बच्चों आ से आम, क्योंकि इसमें एक मात्रा जुड़ गई है इस तरह से। तो ये बन गया है क्या, आ से आम। अब बच्चों इसको लिखने का हम और अभ्यास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आधा गोला, नीचे वाली लाइन को छूते हुए आधा गोला, यहाँ पर एक आड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन। तो ये तो है अ में बच्चों एक डंडा और लग गया तो बन गया है आ। इसी तरह बच्चों आधा गोला ऊपर, आधा गोला नीचे, यहाँ पर एक आड़ी लाइन और दो खड़ी लाइन। तो ये है आ। वापस बनाइए बच्चों, आधा गोला ऊपर वाली लाइन को छूते हुए, आधा गोला नीचे वाली लाइन को छूते हुए, एक आड़ी लाइन, दो खड़ी लाइन। तो ये क्या है आ। यहाँ भी बनाते हैं बच्चों, आधा गोला ऊपर वाली लाइन को छूते हुए, आधा गोला नीचे वाली लाइन को छूते हुए, एक आड़ी लाइन, दो खड़ी लाइन। तो ये है आ। इधर भी बनाते हैं बच्चों इसी तरह से। तो ये है आ से आम, आ से आग। तो बच्चों आप अपनी कॉपी में इसको लिखने का और भी अभ्यास कीजिए ताकि आप इसको लिखना सीख जाए। तो देखिए बच्चों आ से होता है आम। क्या होता है, आम। आम पका है बड़ा रसीला, सारा खा गई नटखट सीला। सभी बच्चे बोलिए आ से आम। आम पका है बड़ा रसीला, सारा खा गई नटखट सीला। अब बच्चों देखिए हम सीखेंगे आ की मात्रा, यानी बच्चों किसी भी अक्षर में यानी वर्ण में जब इस तरह से एक डंडा लग जाता है तो ये होती है आ की मात्रा। जैसे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है न। क्या लिखा हुआ है ये, न। न से नल। अब बच्चों न से नल में जब हम आ की मात्रा लगा देते हैं तो ये क्या बन गया है, ना। क्या बन गया है बच्चों, ना। सभी बच्चे बोलिए ना। और ना से होती है नाक। ठीक है बच्चों। इसी तरह सभी वर्णों में जब हम एक डंडा लगा देते हैं यानी आ की मात्रा लगा देते हैं तो बच्चों उसमें लग जाती है आ की मात्रा। जैसे न में आ की मात्रा लगी तो बन गया है ना। अब बच्चों हमें देखना है कि ना से क्या होता है, ना से होती है नाक। क्या होती है बच्चों, नाक। नाक अपनी है सबको प्यारी, होती सबकी न्यारी न्यारी। सभी बच्चे बोलिए ना से नाक। नाक अपनी है सबको प्यारी, होती सबकी न्यारी न्यारी। अपनी नाक बच्चों सभी को प्यारी होती है और ये सबकी अलग अलग होती है। किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, किसी की लंबी होती है तो किसी की मोटी नाक होती है। तो बच्चों नाक सभी की अलग अलग होती है। अब बच्चों हम आ की मात्रा के कुछ शब्द यहाँ पर सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ज। क्या है बच्चों, ज। ज में बच्चों जब आ की मात्रा जुड़ गई है तो क्या बन गया है, जा। क्या बन गया है बच्चों, जा। और ये है ल। तो क्या हो गया है ये बन गया है जा ल, जाल। अब देखिए बच्चों ये क्या है, ये है म। क्या है, म। म में आ की मात्रा लगी तो क्या बन गया है, माँ। क्या बन गया है बच्चों, माँ। अब ये है ल। क्या है बच्चों, ल। और ल में आ की मात्रा जुड़ गई है यानी एक डंडा लग गया है तो बन गया है ला। तो माँ ला, माला। क्या है ये, माला। अब देखिए यहाँ पर है र। क्या है बच्चों ये, र। और र में जब आ की मात्रा लगी तो क्या बन गया है, रा। क्या बना बच्चों ये, रा। अब ये है ज। क्या है, ज। और ज में आ की मात्रा जुड़ गई है तो क्या बन गया है, जा। तो ये है राजा। क्या है ये,
राजा। अब बच्चों ये कौन सा अक्षर है? ये है ब। क्या है बच्चों ये? ब। और ब में आ की मात्रा लगी तो क्या बन गया है? बा। अब ये है ज और ज में आ की मात्रा जुड़ गई है तो क्या बन गया है? जा। तो ये क्या है? बाजा। तो बच्चों इसी तरह से किसी भी वर्ण में जब हम आ की मात्रा लगा देते हैं तो वो वर्ण बन जाता है बच्चों आ की मात्रा वाला वर्ण। जैसे बच्चों अगर हम लगाते हैं न में आ की मात्रा तो बन गया है ना। ज में लगाया आ की मात्रा तो जा। प में आ की मात्रा लगाई तो पा। और म में आ की मात्रा लगाई तो मा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है बच्चों, सबसे पहले हम सीखे थे ज। तो ज से होता है जहाज और ज से जग। इसके बाद में बच्चों हमने दूसरा वर्ण क्या सीखा है? हमने सीखा था ख। तो बच्चों ख से खरगोश और ख से खरबूजा। और हमने सीखा था बच्चों आ। तो आ से आम। ठीक है बच्चों। तो ये तीनों वर्ण हमने सीखे हैं और आ की मात्रा हमने सीखी है। अब बच्चों अगली कक्षा में हम इन सब से संबंधित करेंगे अभ्यास कार्य। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।